क्या आपका मन भी एक पिंजरे में बंद छटपटाते हुए पक्षी की तरह है जो शांत होना ही नहीं चाहता? रात को सोने जाते हैं तो विचारों का एक ऐसा तूफान शुरू हो जाता है जो सुबह तक थमने का नाम नहीं लेता। ऐसा लगता है जैसे सिर के अंदर एक अंतहीन युद्ध चल रहा हो, जहां जीत किसी की नहीं हो रही, पर लहूलुहान आप खुद हो रहे हैं। आप इस बेचैनी से भागना चाहते हैं, सुकून की एक सांस लेना चाहते हैं, लेकिन आप जहां भी जाते हैं, ये अशांति साए की तरह आपके पीछे चली आती है। पर क्या आप जानते हैं कि आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार ने इस अंतहीन मानसिक पीड़ा का एक ऐसा अचूक इलाज खोज निकाला था, जिसे जानने के बाद आपका अशांत मन गहरे सागर की तरह शांत और स्थिर हो जाएगा। चलिए, आज इस अशांति के शोर को हमेशा के लिए शांत करते हैं और कदम बढ़ाते हैं उस रास्ते पर जहां सिर्फ और सिर्फ असीम शांति है, एक गहरा और सुलगता हुआ दर्द। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, ऊंचे महल थे, रेशमी वस्त्र थे और 56 भोग थे। लेकिन उनके भीतर एक ऐसी तड़प थी, एक ऐसा दर्द था जिसने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मन हर पल एक अजीब सी बेचैनी से भरा रहता था। उन्हें चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, इंसान का दुख, उसकी पीड़ा, उसका बुढ़ापा और उसकी मृत्यु। वह अक्सर अपने महल की बालकनी में खड़े होकर सोचते थे कि इस चमक दमक के पीछे छुपा हुआ जो यह रोना है, जो यह छटपटाहट है, इसका अंत कहां है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां इंसान का मन पूरी तरह से शांत हो सके? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां डर, चिंता और उदासी की कोई जगह न हो? उनकी यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि एक रात, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, सिद्धार्थ ने अपने आलीशान महल को, अपनी सोती हुई पत्नी और मासूम बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ दिया। वह किसी धन या राज्य की खोज में नहीं निकले थे। वह निकले थे अपने भीतर के उस अशांत समंदर को शांत करने के उत्तर की खोज में। भीतर की यात्रा और सन्नाटे का सामना। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने जंगलों की खाक छानी। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, दिनों तक भूखे रहे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया, हड्डियां दिखाई देने लगीं, लेकिन उनके मन की वह अशांति वैसी की वैसी ही थी। विचारों का कोहरा छंटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया को प्रताड़ित करके या शरीर को कष्ट देकर भीतर की शांति कभी नहीं मिल सकती। निराश और थके हुए सिद्धार्थ एक दिन एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने खुद से एक दृढ़ प्रतिज्ञा की कि चाहे यह शरीर नष्ट हो जाए, चाहे त्वचा और हड्डियां गल जाए, लेकिन जब तक मुझे इस अशांति और दुख का मूल कारण और उसका समाधान नहीं मिल जाता, मैं इस जगह से नहीं उठूंगा। वह रात सिद्धार्थ के जीवन की सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात थी। उनके सामने उनके जीवन के सारे डर, सारी इच्छाएं और पुरानी यादें एक भयानक तूफान बनकर नाचने लगीं। उनका मन उन्हें बार बार डरा रहा था, पीछे लौटने के लिए उकसा रहा था। लेकिन सिद्धार्थ ने इस बार भागने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं और अपने भीतर उठने वाले हर विचार को, हर डर को बिना किसी शिकायत के सिर्फ देखना शुरू किया। एक अनमोल वचन कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे खुद के अनियंत्रित और अशांत विचार तुम्हें पहुंचाते हैं। सिद्धार्थ ने उस रात अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया था और यहीं से एक चमत्कार की शुरुआत हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति और अशांति का अंत। जैसे ही सुबह का पहला तारा आसमान में चमका, सिद्धार्थ के मन का वह तूफान पूरी तरह से थम गया। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक, एक ऐसा सुकून छा गया जो इस दुनिया का था ही नहीं। उन्होंने जान लिया था कि मन के अशांत होने का असली कारण क्या है। वह अब सिद्धार्थ नहीं रहे थे, वह बुद्ध बन चुके थे, यानी वह जो पूरी तरह से जाग चुका है। जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने इस तपस्या से क्या हासिल किया, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। मैंने अपना गुस्सा खो दिया, मैंने अपनी चिंता खो दी, मैंने अपनी निराशा और अपना डर खो दिया, और जो बाकी बचा वही असली शांति है, मन के अशांत होने की असली वजह। बुद्ध ने बताया कि हमारे मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी अतृप्त इच्छाएं और चीजों को कसकर पकड़े रहने की हमारी आदत। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं
जो हमारे पास नहीं हैं, और जो हमारे पास हैं, हम उन्हें खोने के डर में जीते रहते हैं। बुद्ध ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप एक जलते हुए कोयले को इस उम्मीद में अपने हाथ में पकड़कर रखते हैं कि आप इसे किसी और पर फेंकेंगे, तो सामने वाले पर कोयला गिरे या न गिरे, लेकिन आपका खुद का हाथ सबसे पहले जलेगा। हमारा अशांत मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। हम अतीत की कड़वी यादों को, दूसरों के प्रति नफरत और गुस्से को अपने भीतर दबाकर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम शांत रहेंगे। यह कभी संभव नहीं है। बौद्ध मार्ग का पहला नियम स्वीकार करना। बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है चीजों को वैसा ही स्वीकार करना जैसी वे इस वक्त हैं। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, तो हमारा मन विद्रोह करने लगता है। हम परिस्थिति से लड़ने लगते हैं, हम किस्मत को कोसने लगते हैं। यही लड़ाई हमारे भीतर अशांति पैदा करती है। एक बार बुद्ध के पास एक बहुत ही दुखी और परेशान व्यक्ति आया। उसने कहा कि हे बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि हर इंसान के जीवन में 80 समस्याएं हमेशा रहती हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। कभी मौसम खराब होगा, कभी कोई बीमार होगा, कभी धन की कमी होगी। यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में यह 80 समस्याएं न हों। तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि जीवन सुख और दुख का एक चक्र है। जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे, उस दिन ये समस्याएं तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगी। बौद्ध मार्ग का दूसरा नियम वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं के पुल बांधता रहता है। हम कभी भी उस पल में नहीं होते जो इस वक्त हमारे सामने है। जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो आपका मन कल की मीटिंग के बारे में सोच रहा होता है। जब आप अपनों के साथ बैठे होते हैं, तो आपका मन बीते हुए कल के किसी झगड़े को याद कर रहा होता है। बुद्ध ने कहा था कि अतीत अब बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी कल्पना मात्र की जा सकती है। केवल वर्तमान क्षण ही वह समय है जो वास्तव में तुम्हारे पास है, और यही वह जगह है जहां शांति निवास करती है। जब आप अपने मन को बार बार खींचकर इस वर्तमान पल में लाना सीख जाते हैं, तो मन की आधी से ज्यादा अशांति अपने आप ही गायब हो जाती है। इसके लिए किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं है। बस आपको इस वक्त जो आप कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डूब जाना है। गंदे पानी और अशांत मन की कहानी। मन को शांत करने के इस विज्ञान को बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बेहद सरल लेकिन गहरी घटना के जरिए समझाया था। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी और चलते चलते बुद्ध को बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, हम कुछ देर पहले जिस छोटी सी नदी को पार करके आए थे, तुम वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ले आओ। आनंद तुरंत आज्ञा मानकर पीछे की ओर चल दिया। जब वह उस नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने देखा कि कुछ ही क्षण पहले वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी थीं, जिसके कारण नदी का सारा पानी मटमैला और गंदा हो चुका था। पानी में नीचे की मिट्टी और सड़े हुए पत्ते ऊपर तैर रहे थे। वह पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद ने सोचा कि ऐसा गंदा पानी मैं अपने गुरु को कैसे पिला सकता हूं। वह खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से कहा कि भगवन, उस नदी का पानी बहुत गंदा और दूषित हो चुका है, वह पीने योग्य नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आगे के किसी गांव से पानी ढूंढ कर लाता हूं। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही सदाबहार मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि नहीं आनंद, तुम दोबारा उसी नदी पर जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बुद्ध की आज्ञा को टाल नहीं सकता था। वह दोबारा उस नदी की तरफ चल पड़ा। जब वह इस बार नदी के किनारे पहुंचा, तो उसने जो देखा उसने उसे हैरान कर दिया। वह नदी, जो कुछ देर पहले पूरी तरह से गंदी और अशांत दिख रही थी, अब उसका पानी शीशे की तरह साफ और पारदर्शी हो चुका था।
सारे सड़े पत्ते बह चुके थे और मिट्टी शांत होकर नीचे बैठ चुकी थी। आनंद ने खुशी खुशी घड़े में पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी का घड़ा अपने हाथों में लिया, आनंद की तरफ देखा और कहा कि आनंद, तुमने देखा कि तुमने उस गंदे पानी को साफ करने के लिए क्या किया? तुमने उसमें कोई रसायन नहीं डाला, तुमने कोई मेहनत नहीं की, तुमने बस उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। तुमने धैर्य रखा और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने आगे कहा कि हमारा मन भी ठीक इसी नदी की तरह है। जब भी जीवन में परिस्थितियां खराब होती हैं, विचार आपस में टकराते हैं, तो मन में अशांति की मिट्टी ऊपर आ जाती है। ऐसे समय में इंसान अक्सर घबरा जाता है और उस अशांति को दूर करने के लिए हाथ पैर मारने लगता है, जिससे वह और ज्यादा परेशान हो जाता है। तुम्हें अपने अशांत मन को शांत करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस शांत होकर बैठ जाओ, धैर्य रखो, अपने विचारों को समय दो, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। सांसों का जादुई धागा आनापानसती। अब सवाल यह उठता है कि जब मन में विचारों का बवंडर चल रहा हो तो कोई शांत कैसे बैठे? उस वक्त तो बैठना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बुद्ध ने एक बहुत ही व्यावहारिक और अद्भुत तरीका बताया था, जिसे आनापानसती या सांसों पर ध्यान देना कहा जाता है। बुद्ध कहते थे कि हमारा मन और हमारी सांसें एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें तेज और उखड़ी हुई हो जाती हैं। जब आप शांत और खुश होते हैं तो आपकी सांसें बहुत धीमी और गहरी हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मन को सीधे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सांसों के जरिए उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद करें और अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। सांस अंदर आ रही है तो जानो कि सांस अंदर आ रही है। सांस बाहर जा रही है तो जानो कि सांस बाहर जा रही है। जब आप अपना पूरा ध्यान इस आती जाती सांस की चौखट पर लगा देते हैं, तो मन के पास भटकने के लिए कोई जगह नहीं बचती। एक अनमोल विचार याद रखिएगा कि जैसे एक दीपक हवा के बिना एक जगह स्थिर रहता है और हिलता नहीं, वैसे ही ध्यान करने वाले व्यक्ति का मन भी बाहरी दुनिया के थपेड़ों से विचलित नहीं होता। अपेक्षाओं का बोझ उतार फेंको। अशांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से आता है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा बैठते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से बात करें। लेकिन यह दुनिया हमारे हिसाब से चलने के लिए नहीं बनी है। बुद्ध ने कहा था कि शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। जब आप अपनी खुशी और अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में सौंप देते हैं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। कोई आपकी तारीफ करेगा तो आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे, और कोई आपकी बुराई करेगा तो आप ऊ व सिरिकिक एस सिरिकिका सिरिकिक दय की गहराइयों में गिर जाएंगे। क्या आप ऐसी कमजोर जिंदगी जीना चाहते हैं जहां रिमोट किसी और के हाथ में हो? अपने भीतर एक ऐसा कोना बनाइए जो बिल्कुल अछूता हो, जहां दुनिया की कोई भी कड़वाहट पहुंच न सके। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इससे आपकी आंतरिक शांति का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लौट आने का समय। इस यात्रा के अंत में जरा ठहरिए और खुद से पूछिए कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। क्या वह धन, वह पद या वह मान सम्मान आपको वह सुकून दे पाएगा जो आपको अपने भीतर मिल सकता है? मन का अशांत होना कोई अभिशाप नहीं है, यह सिर्फ एक संकेत है कि आप अपने केंद्र से दूर आ चुके हैं। आपको बस वापस लौट आना है, अपने भीतर, अपनी सांसों के पास, इस वर्तमान क्षण में। जैसे बुद्ध ने उस अंधेरी रात में अपने सारे डरों को हरा दिया था, वैसे ही आप भी अपने इस अशांत मन को शांत कर सकते हैं। याद रखिए, आपके भीतर एक ऐसा शांत और गहरा सागर है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान छू नहीं सकता। बस अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सारी चिंताओं को उस बहती हुई नदी की तरह छोड़ दीजिए। शांति कहीं बाहर नहीं है, वह इसी वक्त, इसी क्षण आपके अपने भीतर मुस्कुरा रही है। धन्यवाद।